अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब फारिया को जब पता चलता है कि इस लड़की को होश आ गया है जिसकी कमियार के साथ वीडियो बनी थी, तो वो खावर को कॉल करके कहती है कि तुम जानते हो अगर इस लड़की को होश आ गया तो उसने हमारे बारे में सब कुछ बता देना है। हमने उसे पैसे देकर कमियार के साथ वीडियो बनाने के लिए कहा है और अगर उसने हमारा नाम ले लिया तो हम दोनों को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा और हम जेल में ही सड़ते रह जाएंगे। खावर फारिया से कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फारिया कहती है कि पागल मैं नहीं हुई हूँ बल्कि तुम हो गए हो। इस लड़की को अब ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस लड़की का ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। खावर फारिया से कहता है कि इस लड़की का काम तमाम करना होगा। अब आगे आप देखेंगे कि अब खावर इस लड़की को जान से मार देने का प्लान बनाएगा। अब खावर या तो खुद डॉक्टरों वाला लिबास पहन कर इस लड़की के कमरे में आकर उसे जान से मार देगा या फिर वो ये काम के लिए हॉस्पिटल के अमले में से किसी को पैसे देकर ख़रीद लेगा और इस लड़की को जान से मार देगा। अब ये काम तो खावर ज़रूर करेगा। अब आगे आप देखेंगे कि आखिरकार कामयार अपनी जान लेने की कोशिश करता है। कामयार ने आयरा की मोहब्बत में अपनी जान लेने की कोशिश की मगर ज़िंदगी ने उसका फिर साथ दिया और इसकी दादी की दुआओं की वजह से उसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि उसकी दादी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके लिए दिन रात दुआएं करती हैं, उसको हमेशा भलाई की नसीहत करती है और इसकी कामयाबी की दुआएं करती रहती हैं। कामयार को होश आ जाता है और उसकी दादी आयरा के बारे में उससे बात करती है तो वो गुस्से से कहता है कि आज के बाद मेरे सामने कोई भी इसकी बात नहीं करेगा और ना ही इसका नाम लेगा। आगे आप देखेंगे कि आयरा की हिम्मत नहीं होती है कि वो कामयार के सामने आकर उसे माफ़ी मांग ले, जबकि वो हॉस्पिटल में इतनी तकलीफ़ से गुजर रहा है। अभी तो आयरा अपनी अना के हाथों मजबूर है, जो कामयार से गलतफहमी दूर होने के बाद भी उससे माफ़ी नहीं मांग रही और ना ही खुलकर वो कामयार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। लेकिन आगे चलकर लगता है कि आयरा कामयार के लिए ऐसे ही तड़पने वाली है जैसे कामयार तड़प रहा है और जिस हाल में इस वक्त कामयार पड़ा है आयरा का भी यही हाल होने वाला है। आगे आप देखेंगे कि कामयार के माँ बाप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कामयार की इस हालत की ज़िम्मेदार तुम हो, और फिर माँ शोहर पर इल्ज़ाम लगाती है कि इन दोनों की इस लड़ाई से तंग आकर कामयार की दादी ऊंची आवाज़ में गुस्से से कहती है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती? बेटा अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम दोनों यहाँ अपनी जंग लड़ रहे हो। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों उसके माँ बाप हो। बेटे के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं करने की बजाय आपस में कुत्तों की तरह तुम लड़ रहे हो। आगे आप देखेंगे कि आयरा कामयार से मिलने का फ़ैसला करती है, मगर जब आयरा कामयार से मिलने आती है तो वो आयरा की तरफ नहीं देखता, ना ही उसकी कोई बात सुनता है और ना ही उससे बात करता है। कामयार आयरा को इग्नोर करता है तो आयरा उसे कामयार की इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब आयरा को अच्छी तरह से एहसास होने लगा है कि कामयार किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। आगे हम देखेंगे कि आयरा कामयार के बारे में सोचकर परेशान रहने लगती है तो उसके वालिद उसे कहते हैं कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलकर ही तकलीफ़ पहुंचने लगे वो रास्ता बदल लेना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि अब आयरा से कामयार के बारे में उसकी दोस्त बात करती हैं तो आयरा कहती हैं कि ज़िंदगी में मौत आ जानी चाहिए मगर कभी किसी पर दिल ना आए। अब आयरा फैसला करती है कि वो अब कामयार से बहुत दूर चली जाएगी और अपनी मेडिकल स्टडी की डिग्री मुकम्मल करने के लिए वो अमेरिका जाने का फ़ैसला कर लेगी। तो फ्रेंड्स, क्या अब खावर कामयार और आयरा को जान से मारने की कोशिश करेगा या फिर कामयार और आयरा की शादी हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।